नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक श्रृंखला शुरू की थी कि अंक शास्त्र में अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब का कैसे इनका क्या क्या ये लाइफ में आपको लाभ देंगे या हानि देंगे, आपको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको विषय से 7 अंक तक मैंने आपको बता दिया है। और आज हम चर्चा करेंगे 8 अंक की। इससे पहले मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा, जो कि कलयुग के स्वामी हैं। वो आपके घर में सुख शांति रखें, आपका मकान, दुकान, आपके घर में लड़का, ये सब दे और आर्थिक कमी आपको कभी ना आने दे और सफलता आपके कदम चूमे। तो इसके साथ शुरू करते हैं मित्रों। 8 अंक किसी भी जो व्यक्ति है, जो जातक है, अगर उसका जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो उसका अंक होगा मूल अंक 8। और 8 अंक के साथ साथ जो अगर डेट ऑफ बर्थ में भी टोटल सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर भी आपका अंक 8 आता है, तो इसका मतलब कि आप पे ये 8 अंक का जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ये सब लागू होंगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे कि 8 अंक जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए कि यदि आपका या आपके किसी जानने वाले का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो उसका जो मूल अंक है वो 8 माना जाएगा। मूल अंक 8 का जो स्वामी है, वो स्वामी जो है वो है शनि महाराज। शनि ग्रह जो है वो मूल अंक 8 के स्वामी है। इस जो अंक के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर रहकर अकेले एक निष्ठ नहीं, एक तरफ ध्यान लगाकर अपने कामों में लगे रहते हैं। वे हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये शांत, गंभीर और निश्चल प्रकृति वाले लोग होते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो इसी अंक से बल्कि उनका अंक भी जो है वो 8 ही था। और इसके अतिरिक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो जीवन में जो है 8 अंक का बहुत प्रभाव है। तो इनकी यानी कि ये जो लोग हैं 8 अंक वाले, धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। इनके कामों में रुकावट प्राय आती रहती है और ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। सामान्य जो लोग होते हैं वो इनके कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते, जिससे वे एकाकी या एकांत प्रिय भी हो सकते हैं। ये समाज से अलग थलग भी रह सकते हैं। अगर ये कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं 8 अंक वाले, तो उसको पूरा ज़रूर करते हैं और मार्ग में इनके कितनी भी बाधाएं आएँ उनसे ये निराश नहीं होते। और या तो ये लोग अत्यंत सफल होंगे या फिर बिल्कुल असफल। अगर ये सफल होने पे आ जाएं तो दुनिया के कोई भी यानी कि लक्ष्य है वो इसको प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें नेगेटिविटी आ जाए तो फिर वो इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है। इस अंक वाले जो व्यक्ति हैं, अगर मैं इनको बताऊं तो कुछ 8 अंक वाले प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं वो है जैसे बीवी रमन, अभिनेता धर्मेंद्र, दादा कोंडके, डिम्पल कपाड़िया जो हैं, ये जो हैं ये 8 अंक के ही उदाहरण है। इनका मूल अंक जो है 8 ही है। अगर इनकी शिक्षा की बात, अब इनका जो है इनकी खूबियां मैंने आपको बता दी हैं। अब इनकी शिक्षा का क्या इनका स्फीयर होगा। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और कई बार क्या होता है, अगर इनमें नेगेटिविटी आ जाए तो ये इनकी पढ़ाई जो है अधूरी छूट जाती है, उसको पूरा करने में ये सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग पॉजिटिव रहते हैं और अपनी बाधाओं से, जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराते नहीं, वो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं मित्रों। अगर अब बताते हैं कि 8 अंक वालों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। आर्थिक स्थिति जो है इनको बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें पैसा इकट्ठा करने की जो है प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा खर्चीले नहीं होते ये। क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो न्यायप्रिय होते हैं। ये लोग, शनि महाराज इनके अंक के स्वामी होते हैं। ये फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते। ये जो भी खर्च करते हैं उसको सोच समझ कर करते हैं। यही कारण है कि इनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है और ये धनवान भी हो सकते हैं। अब है कि इनके जो संबंध है यानी कि इनका प्रेम संबंध है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बात कराएं।
तो पहले देख लेते हैं कि जो संबंध हैं उनमें रिश्तेदारी जो है वो कैसे निभाते हैं। रिश्तेदारी जो है ये परिजनों भाई बहनों से समाना से रिश्ते रखते हैं और पिता से इनकी जो मतभेद होना जो है उसकी संभावना रहती है। इनके मित्र कम ही होते हैं, लेकिन तभी इनको जो है लाभ भी मित्रों से कम ही मिलता है। अब इनका लगाव किन अंकों से ज़्यादा रहता है? 8 अंक वालों नोट कर लीजिए, 3, 4, 5, 7, 8 जो अंक है इनके साथ इनका लगाव ज़्यादा रहता है। अगर इनके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इनके प्रेम संबंध जो है वो स्थायी नहीं रहते। कई बार तो ये मन ही मन प्रेम करते रहते हैं, जो जिससे प्रेम करते हैं उसको बताते भी नहीं। लेकिन जो 8 अंक वाली स्त्रियां होती हैं वो प्रेम संबंधों में बहुत होशियार होती हैं और बहुत होशियारी से उनके काम लेती हैं। विवाह इनका धीरे से होता है, लगभग 29 या 30 वर्ष की आयु में जो 8 अंक वाले होते हैं इनका विवाह होता है। और गृहस्थ जीवन सुखी रहे तो इसमें थोड़ा व्यवधान आ सकता है, परंतु अनबन रह सकती है और संतान भी इनकी कम होती है। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, लेकिन संतान धन संग्रह में सहयोग करती है। अब क्या है, अब इनका कार्य क्षेत्र जो इनका कैरियर जो है वो क्या होता है, कैरियर बताते हैं इनका। तो परिश्रम लगन के कार्यों में सफल होते हैं। ये डॉक्टर, केमिस्ट, हार्डवेयर स्टोर, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, मशीनरी पर काम करने वाले के रूप में देखे गए हैं। बीमा एजेंट, प्रिंटिंग प्रेस आदि में भी ये सफल रहते हैं। शनि का अंक होने के कारण कुछ लोग मजदूरी करते हुए भी मिल सकते हैं। इस अंक के लोग या मजदूरी करते हैं, जो ना पढ़ सके हों तो वो मजदूरी भी कर सकते हैं। जहाँ अब इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य जो है तो इनको ज़्यादा जो रोग होते हैं वो यानी कि लीवर के, तिल्ली के, सांस के और मूत्र मल के, उदर, त्वचा आदि संबंधित रोग से पीड़ित हो सकते हैं। गुर्दे के रोग, आंतों के विकार, फोड़ा, रक्त संबंधित रोग, गठिया आदि होने की भी संभावनाएं रहती है। अब वृद्धावस्था में इनका क्या होता है कि इनकी सुनने की शक्ति थोड़ा कमज़ोर होती है हो जाती है। इनको श्राव मांस से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनका जो मूल स्वामी है वो शनिदेव महाराज हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमेशा इनको शाकाहारी ही रहना चाहिए। अब इनके लिए कौन से दिन जो है वो शुभ रहते हैं? इनके लिए 8, 17 व 26 तारीख जो है वो शुभ रहती है। बुधवार, शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार के दिन जो हैं, वीरवार यानी कि इनके जो दिन हैं वो इनके लिए शुभ रहते हैं। अगर रंगों की बात करें तो इनके लिए गहरा भूरा, काला व नीला रंग जो है वो अनुकूल होता है। अब 8 अंक वालों को क्या करना चाहिए? 8 अंक वालों के लिए शुभ रत्न है वो है मित्रों माणिक पहन सकते हैं। माणिक तब पहन सकते हैं अगर इनका सूर्य भी खराब हो, लेकिन अगर सबसे शुभ अंक इनके लिए माना जाए, सबसे शुभ रंग इनके लिए नीला होता है और इनके जो गहरे कलर के रंग जो हैं वो इनके लिए ज़्यादा शुभ होते हैं। अगर इनका सूर्य भी कमज़ोर है तो माणिक भी पहन सकते हैं, लेकिन जो इनका लकी स्टोन है वो नीलम ये धारण कर सकते हैं किसी भी शनिवार को ओम शम शनैश्चराय का 108 बार जाप करके, और ये जो है नीलम पहन सकते हैं। और नीलम इन्होंने पहनना है जो इनकी सबसे बड़ी उंगली यानी कि इस उंगली में इन्होंने पहनना है। ये सबसे बड़ी उंगली मानी जाती है, इसमें जो है ये नीलम पहन सकते हैं। और शनि का दान करें, शनि की पूजा करें, शनि महाराज के मंदिर जाके वहाँ पे थोड़ी सी उड़द, थोड़ा सा थोड़े से तेल का दिया जलाएं और छाया पात्र का दान जरूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सुखी रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।